हम सब सोचते हैं शिक्षा बस एक किताब, एक क्लासरूम, एक डिग्री की कहानी है। लेकिन असल सच इससे कहीं ज्यादा अंधेरा है। 4 देशों की 4 क्लासरूम्स, 4 बिल्कुल अलग फिलॉसफीज, और इन सब के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसकी गूंज दुनिया बदल सकती है। भारत, एक ऐसी जमीन जहां हर बच्चा सपनों से भरा हुआ पैदा होता है। लेकिन यहाँ पहला कदम ही एक रेस से शुरू होता है। किताबें भारी, उम्मीदें उससे भी भारी, और सफलता का मतलब पढ़ाई नहीं, बस मार्क्स। यहाँ बच्चे सपने नहीं चुनते, बस कंपटीशन से बचने की कोशिश करते हैं। अमेरिका, आज़ादी का प्रतीक, जहाँ क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट किया जाता है। पर इसी आज़ादी की शोर में कई बच्चे डायरेक्शन खो देते हैं। हर कोई कहता है फॉलो योर पैशन, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि पैशन ढूंढे कहाँ से। फ्रीडम ही कभी-कभी सबसे बड़ा प्रेशर बन जाती है। चीन, शिक्षा नहीं, एक मशीन, जहाँ डिसिप्लिन हवा की तरह चलता है। सफलता एक गोल नहीं, एक ऑर्डर है। यहाँ बच्चे सोल्जर्स की तरह पढ़ते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट ट्रेनिंग, परफेक्ट ओबीडियंस। लेकिन इस परफेक्शन की कीमत, उनकी खुद की आवाज़ धीरे धीरे गायब हो जाती है। जापान, सभ्यता, संतुलन और सम्मान की धरती। शांत क्लासरूम्स, नीटली अरेंज्ड बुक्स और हर चेहरे पर एक परफेक्ट स्माइल। लेकिन इस साइलेंस में एक डर दबी होती है, नाकाम होने का डर। यहाँ कोई जोर से नहीं चिल्लाता, पर कई दिल बिल्कुल चुपचाप टूट जाते हैं। 4 देशों की 4 कहानियाँ, 4 बिल्कुल अलग सिस्टम्स। हमने हमेशा इन्हें कंपेयर किया, कौन सा बेहतर, कौन सा मजबूत, कौन सा सही। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने जो दिखाया वो इससे कहीं ज्यादा डार्क था। डेटा ने एक ऐसा ट्रूथ रिवील किया जो इन चारों देशों को एक ही लाइन में खड़ा कर देता है। जहां भारत की भीड़ है, अमेरिका की कंफ्यूजन है, चीन का प्रेशर है, जापान की साइलेंस है, वहां एक चीज कॉमन है। स्टूडेंट्स एक ही चीज खो रहे हैं, अपनी पहचान। हाँ, यही सच है। एजुकेशन सिस्टम्स चाहे जितने अलग हों, पर सब एक ही गलती दोहरा रहे हैं। बच्चों को रैंक, स्कोर, नंबर, डेटा पॉइंट समझना, उनकी क्यूरियोसिटी को दबाना, उनकी इंडिविजुअलिटी को मिटाना, उनकी जिंदगी को एक फॉर्मेट में ढाल देना। हम दुनिया को बदलने में लगे हैं, पर अपने बच्चों को वैसे बनने नहीं दे रहे जैसे वो बनना चाहते हैं। इंडिया रेस देता है, अमेरिका कन्फ्यूजन, चीन प्रेशर, जापान साइलेंस। पर असली शिक्षा तभी शुरू होती है जब हम ये समझ लेते हैं कि बच्चा सिलेबस नहीं, एक भविष्य है। एजुकेशन इजंट अ सिस्टम, इट्स अ ह्यूमन स्टोरी। और ये कहानी तभी खूबसूरत बनती है जब हर बच्चा अपनी आवाज़ खुद लिखे। दुनिया कहती है एजुकेशन भविष्य बनाती है, पर कोई ये नहीं पूछता भविष्य किसकी शर्तों पर बन रहा है। देशों की, सिस्टम की, या एक ऐसी दौड़ की जिसे चलाने वाले खुद नहीं जानते कि मंजिल कहाँ है। भारत से शुरुआत करते हैं, जहाँ क्लासरूम कभी-कभी बैटलफील्ड लगता है, जहाँ बच्चा किताब खोलने से पहले तुलना से लड़ता है। वो टॉपर क्यों, तू पीछे क्यों? ये सवाल पढ़ाई से पहले दिमाग पर हमला करते हैं। यहाँ बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स पर नंबर्स लिखे जाते हैं, पर असल में लिखा होता है उनका कॉन्फिडेंस कितना बचा है। भारत में एक ट्रूथ छुपा है जो कोई नहीं बोलता। यहाँ पढ़ाई से पहले सर्वाइवल सिखाया जाता है। सर्वाइव द प्रेशर, सर्वाइव द कंपटीशन, सर्वाइव द एक्सपेक्टेशंस। और इसी सर्वाइवल में कई सपने दम तोड़ देते हैं। अब चलते हैं अमेरिका, जहाँ हर हॉलवे में इंस्पिरेशन के पोस्टर्स लगे होते हैं। बी योरसेल्फ, ड्रीम बिग, थिंक डिफरेंट। पर असली सवाल ये है कि क्या एक टीनेजर जानता भी है कि वो कौन है? जब ऑप्शंस 1000 हों तो कंफ्यूजन लाखों में बदल जाती है। अमेरिकी एजुकेशन एक कैनवस है, ब्यूटीफुल, क्रिएटिव, कलरफुल। पर कुछ को तो ये भी नहीं पता कहाँ से शुरुआत करें। फ्रीडम एक गिफ्ट भी है और कभी-कभी एक कर्स भी, क्योंकि जब दिशा न हो तो चॉइसेस भी डराने लगती हैं। अब बात करते हैं चीन की, जहाँ एजुकेशन एक ड्रीम नहीं, एक ड्यूटी है। यहाँ मेहनत नहीं, अत्यधिक मेहनत कल्चर है। यहाँ गलती वीकनेस है और सवाल उठाना रिबेलियन। ये सिस्टम बच्चों को तेज बनाता है,
पर तेजी इतनी कि वो खुद की आवाज़ पीछे छोड़ देते हैं। सुबह की एक्सरसाइज से लेकर रात की रिवीजन तक हर मिनट कैलकुलेटेड, हर कदम मॉनिटर्ड, हर रिजल्ट नेशनल प्राइड से जुड़ा। यहाँ प्रेशर एक शैडो की तरह है, हर बच्चे के पीछे, हमेशा मौजूद। अब चलते हैं जापान, जहाँ क्लासरूम्स शांत हैं, इतने शांत कि वॉल्स भी डिसिप्लिन सिखाती हैं। स्टूडेंट्स खुद क्लासरूम साफ करते हैं, अपनी बेंचेस, अपनी गलती सब खुद ठीक करते हैं। परफेक्ट नेशन की परफेक्ट जनरेशन। पर इस परफेक्शन की चुप्पी में अंदरूनी टूटन की आहट छिप जाती है। यहाँ कोई लाउड फेलियर नहीं होता, बस चुपचाप फेड अवे होना होता है। और फेड अवे होना किसी भी भय से बड़ा डर है। 4 देश, 4 कल्चर्स, 4 सिस्टम्स। हमने हमेशा इन्हें कंपेयर किया, किसका एजुकेशन बेस्ट, किसका सबसे वीक, किसका सबसे एडवांस्ड। लेकिन जब हमने डीपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तब एक शॉकिंग पैटर्न सामने आया। इन सिस्टम्स के डिफरेंसेस हजार हैं, पर एक चीज में सब एक जैसे हैं। डर देने में, प्रेशर देने में, आइडेंटिटी छीनने में। और बच्चा एक डेटा पॉइंट बन जाता है। इंडिया उसे रैंक में मापता है, अमेरिका उसे चॉइसेस में खो देता है, चीन उसे डिसिप्लिन में ढाल देता है, जापान उसे साइलेंस में दबा देता है। डिफरेंट मेथड्स, सेम आउटकम। अ जेनरेशन दैट कैन स्कोर बट कांट ब्रीथ। हमने 4 क्लासरूम खोले, 4 फिलॉसफी समझी, और चारों में एक ही कमी मिली कि किसी भी सिस्टम ने बच्चा कौन है नहीं पूछा। बस ये पूछा कि तू कितना बन सकता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल है, तू वास्तव में बनना क्या चाहता है? एजुकेशन सिस्टम्स दुनिया बदलने के लिए बने हैं, पर विडंबना ये है, वो अपने ही बच्चों को बदलने का मौका नहीं देते। We created systems to shape minds and ended up shaping fears. The truth is bitter, कड़वा और अनदेखा. Education is failing, not because teachers are weak, not because students are lazy, but because systems forgot that a student is not a product, he is a story. और किसी भी कहानी की तरह उसे डायरेक्शन चाहिए, प्रेशर नहीं, उसे फ्रीडम चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं, उसे डिसिप्लिन चाहिए, कंट्रोल नहीं, उसे साइलेंस चाहिए, लोनलीनेस नहीं। चारों कंट्रीज अलग हैं, लेकिन बच्चों की बेचैनी एक जैसी। चारों देशों में सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन बच्चों की आवाज़ कमज़ोर पड़ रही है। द वर्ल्ड डजंट नीड बेटर एग्जाम्स, इट नीड्स बेटर अंडरस्टैंडिंग। और इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे पेनफुल ट्विस्ट यही है, हम अच्छा एजुकेशन ढूंढ रहे थे, और सच ये निकला कि कहीं भी परफेक्ट एजुकेशन है ही नहीं। हर जगह बच्चे किसी न किसी बोझ के नीचे दबे हुए हैं। तो फिर सवाल उठता है, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कौन सा है? शायद कोई नहीं, या शायद वो सिस्टम जो अब तक बनाया ही नहीं गया, क्योंकि एजुकेशन किताबों से नहीं, बच्चों से शुरू होती है। और जब तक दुनिया ये नहीं समझती, हम नई जनरेशन्स नहीं बना रहे, बस पुराने डर रिपीट कर रहे हैं। एजुकेशन इजंट अ रेस, इट इजंट अ कॉम्पिटिशन, इट इजंट अ टेस्ट, इट्स अ मिरर। और जब तक हम इस मिरर में अपने बच्चों का असली चेहरा नहीं देखेंगे, हर देश, हर सिस्टम, हर क्लासरूम फेल ही रहेगा। एजुकेशन इजंट अ सिस्टम, इट्स अ ह्यूमन स्टोरी। और ये कहानी तभी सच्ची बनेगी जब हर बच्चा अपनी कहानी खुद लिखेगा। दुनिया हर साल अरबों डॉलर एजुकेशन पर खर्च करती है, लेकिन एक सवाल आज भी अनछुआ है। अगर एजुकेशन इतनी महान चीज है, तो इतने बच्चे डरते क्यों हैं? क्या बात किताबों में कम है, या हम ही कुछ जरूरी बातें भूल गए हैं? शायद हमने एजुकेशन को पढ़ाया तो बहुत, पर समझाया कभी नहीं। इंडिया में सवाल ये नहीं कि बच्चे कितना जानते हैं, सवाल ये है कि उन्हें जानने दिया कितना गया। हर चैप्टर से पहले सिलेबस का डर, हर एग्जाम से पहले असफल होने का डर, और हर रिजल्ट के बाद कंपैरिजन का जहर। यहाँ पेरेंट्स सपने नहीं पूछते, बस पूछते हैं टॉपर कितने नंबर लाया, और बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है कि उसके सपने भी मार्कशीट से छोटे हैं। अमेरिका में क्लासरूम्स खुले हैं, पर कई स्टूडेंट्स का माइंड बंद। सोशल प्रेशर, मेंटल हेल्थ, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये नई किताबें हैं जिन्हें कोई पढ़ाना नहीं चाहता। हर किड एक अलग दुनिया है, पर सिस्टम उन्हें एक ही तरीके से मोल्ड करना चाहता है। चीन में ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दुनिया को इम्प्रेस करता है।
पर इस स्ट्रक्चर के पीछे छिपी दरारें बहुत कम लोग देखते हैं। यहाँ बच्चा थक नहीं सकता, रुक नहीं सकता, टूट नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम को वीकनेस पसंद नहीं। जापान में हर बच्चा पोलाइटली झुककर हाय कहता है, पर कई बच्चे अंदर से पहले ही झुक चुके होते हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षा एक कल्चर है और कल्चर में गलती की कोई जगह नहीं। साइलेंस यहाँ स्ट्रेंथ भी है और पनिशमेंट भी। ये 4 कंट्रीज हमें 4 फिलॉसफीज दिखाती हैं: प्रेशर, फ्रीडम, डिसिप्लिन, साइलेंस। और हम सब सोचते रहे कि ये फिलॉसफीज स्टूडेंट्स को शेप करती हैं, पर असलियत ये है ये फिलॉसफीज उन्हें ब्रेक भी कर देती हैं। हमारा इन्वेस्टिगेशन जब डेटा से आगे बढ़ा तो एक ऐसा ट्रूथ सामने आया जिसने पूरी डॉक्यूमेंट्री की दिशा पलट दी। नंबर्स ने बताया, इंडिया में एंग्जाइटी बढ़ रही है,